हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वाले पर। आज पंचायती राज का पार्ट 2 लेकर के आए वीडियो, जिसमें है पंचायती राज से जुड़े वो तथ्य जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। आज प्रश्न और उत्तर के फॉर्मेट में लाए हैं और ये वो प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो ये सारे प्रश्नों का आगामी परीक्षा और बिहार एसएससी सचिवालय सहायक में भी आने का पूरी चांस है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो वो है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, जो कि 1880 से 1884 के बीच भारत के वायसराय रह चुके हैं। इन्होंने 1882 में एक स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ प्रस्ताव लाया था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को पंचायती राज की गठन करने का अधिकार प्रदान करती है? तो पंचायती राज को कौन सा पंचायती राज गठन करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देती है? तो वो है अनुच्छेद 40, जो कि नीति निर्देशक तत्व में आता है। तो अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को यह अधिकार देती है कि वह अपने राज्यों में पंचायती राज का गठन कर सकता है। अगला प्रश्न है पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो ये है राज्य सूची, यानी कि इस पे विधि बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को प्राप्त होगा। आपको पता होगा कि ऐसी 3 सूची है। एक केंद्र सूची, जिसपे सिर्फ केंद्र सरकार बनाती है विधि, और दूसरा समवर्ती सूची, जिसपे राज्य और केंद्र सरकार दोनों बनाती है, लेकिन अगर दोनों एक ही विषय पे बनाती है तो वहां पे केंद्र का जो होता है वो मान्य होता है। और तीसरा राज्य सूची। चलिए अब देखते हैं अगला। पंचायत की संरचना का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये है राज्य विधानमंडल, जिसे अनुच्छेद 243 ग अधिकार देती है कि वह पंचायत की संरचना का गठन कर सकता है। तो पंचायत की संरचना का संबंध अनुच्छेद 243 ग से है और यह अधिकार राज्य के विधानमंडल को प्राप्त है। अब 5वां प्रश्न, पंचायती राज के वित्त आयोग की गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? पंचायती राज के लिए होगा। पंचायती राज के लिए वित्त आयोग की गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 243 झ। 243 के झ में पंचायती राज के लिए वित्त आयोग की गठन का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, ये के संथानम समिति, जो कि 1963 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी कि पंचायतों को सीमित राजस्व शक्तियां प्रदान की जाए एवं वित्त निगम की स्थापना की जाए। यहाँ पे एवं होगा, हिंदी ट्रांसलेट नहीं पाया था। तो के संथानम समिति वित्त आयोग की गठन की अनुशंसा की थी। चलिए अब आगे देखते हैं। किस समिति ने नियमित रूप से पंचायत चुनाव कराने की अनुशंसा की थी? तो यह था जीवी के राव समिति। जीवी राव समिति, जो कि 1985 में यह अनुशंसा की थी कि पंचायत चुनाव को नियमित रूप से कराया जाए। तो जीवी राव समिति 1985 में यह अनुशंसा की कि पंचायत चुनाव नियमित रूप से कराया जाए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इस 73rd संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? यानी 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो वह था मध्य प्रदेश, एमपी। 73rd संविधान संशोधन का अभिपालन सबसे पहले किया था। अब बढ़ते हैं 8वां प्रश्न की तरफ। पंचायत या नगर निकाय चुनाव को लड़ने के लिए, मतलब उसमें भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु पंचायत और नगर निकाय दोनों पे एक ही लागू होती है, तो वह है 21 वर्ष।
अगर कोई भी व्यक्ति 21 वर्ष का हो चुका है और उनका उस निर्वाचन क्षेत्र में नाम है तो वह वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि अपनी दावेदारी को पेश कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ, जो कि है किस अनुच्छेद के तहत पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। 243 घ का 3, 243 घ का 3 जो है यह पंचायती चुनाव में महिलाओं को 1/3 सीटों पर दावेदारी पेश करने का अधिकार देती है। और अगर हम बात करें नगर निकाय का तो वहाँ पे 243(9) का 3, 243(9)(3) अनुच्छेद नगर निकाय में महिलाओं को 1/3 हिस्सेदारी का अधिकार देता है। ये हो गया नगर निकाय के लिए, और ये हो गई पंचायत के लिए, यानी कि ग्राम पंचायत। अब आज का आखिरी प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत चुनाव कराने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 243(ट), अनुच्छेद 243(ट) और अनुच्छेद 243(य) का यह अधिकार देती है राज्य निर्वाचन आयोग को कि वह नगर निकाय चुनाव को भी संपन्न कराए। ये हो गई आपको नगर निकाय के लिए और ये हो गया पंचायत चुनाव के लिए, और दोनों क्या देती है कि राज्य निर्वाचन आयोग इस दोनों का चुनाव को संपन्न कराए। और लास्ट में एक पॉइंट है कि पंचायत चुनाव या नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला राज्य सरकार लेती है। राज्य सरकार फैसला लेती है कि पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव कब करवानी है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही था, और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।